स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसकी फोर्थ एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है कि जो रूट्स हमने निकालने सीखे हैं उनका नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास थ्री कंडीशन है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज में होगा डी, मीन डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट इन डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज में बताया था, दैट इज b² माइनस 4ac। डी फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको बताया था थर्ड एक्सरसाइज में, दैट इज b² माइनस 4ac। उसका यूज करना है हमने, और इसी के अकॉर्डिंग हमने किसी इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है कि वो कैसा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तीन टाइप है। ठीक है, उसमें सबसे पहली कंडीशन जो है कि अगर आपका b² माइनस 4ac, अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है, if b² minus 4ac is greater than 0, then the roots are different, real and different। मीन अगर आपका b² माइनस 4ac, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने b² माइनस 4ac को फाइंड आउट करना है। अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है तो उस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो आपके रियल होंगे, मीन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एग्जैक्ट, और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, अगर आपका b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। मीन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 आया है तो उसका सेकंड रूट भी 2 आएगा, अगर एक 3 आया है तो नेक्स्ट भी कितना आएगा, 3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन, इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 then they have no real roots, या फिर लिखेंगे does not exist। ठीक है, उसका कोई रूट ही नहीं होगा। अगर b² माइनस 4ac जो है आपकी वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, आप b² माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, मीन 0 से लेस आती है, तो क्या होगा, उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, और जिसका कोई रूट ही नहीं होगा उसको हम सॉल्व क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, आपने तीन कंडीशन है, और यही हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर b² माइनस 4ac जो d है हमारा, अगर वो 0 से ग्रेटर आता है तो रूट रियल होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर b² माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर हमारा b² माइनस 4ac 0 से लेस आता है तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा। ठीक है, इसी बेस पर हमने अपने क्वेश्चन करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का। First question is, first part, then find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, then find them. अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनकी कोई वैल्यू है तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि सबसे पहले नेचर ऑफ रूट चेक करने हैं कि कैसे हैं, और अगर नेचर ऑफ रूट चेक करने के बाद अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू निकाल लो कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 5। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में ये सारा बेसिक आपको बता चुके हैं, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इसमें डी, क्योंकि नेचर ऑफ रूट चेक करना है ना, और नेचर ऑफ रूट चेक कैसे करते हैं, डी पे चेक करते हैं। डी मीन डिस्क्रिमिनेंट। तो डी क्या है हमारा, b² माइनस 4ac होता है।
तो b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 5, देन माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, -33 हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो -33 आया है। तो क्या कहते हैं कि हमारा जो d है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस है किससे 0 से, ठीक है ना। हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से क्या है छोटा है, तो सीधा ही क्या लिखेंगे, सो दे हैव नो रियल रूट, या फिर क्या लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका कोई रूट ही नहीं है, इसको फाइंड आउट नहीं करना। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये थी कि आपने नेचर ऑफ रूट चेक करना है, रूट चेक करेंगे, देखेंगे अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करेंगे, इसका तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट चेक करने हैं सबसे पहले। तो नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², देन b इज -4√3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। तो d चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, दैट इज b² माइनस 4ac, दैट d इज इक्वल टू b² माइनस 4√3² माइनस 4a एंड c इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 इज 0। तो हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, जो हमारे d की वैल्यू है वो क्या है 0। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या लिखते हैं, सो दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जो इसके दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, क्योंकि किसी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसके उतने ही रूट होते हैं। अब ये हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके रूट भी कितने होंगे 2 होंगे। तो दो जो रूट आएंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। सपोज अगर एक रूट 2 आता है ना, दूसरा भी 2 होगा, एक 3 है दूसरा भी 3 होगा। अब क्या कहा था, स्टेटमेंट ये थी कि आपने चेक करना है, नेचर ऑफ रूट चेक करने हैं। अब नेचर ऑफ रूट तो चेक कर लिए, इसके बाद इसने कहा था कि रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है, तो फाइंड आउट भी करेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देना जो हमने थर्ड एक्सरसाइज में सीखा था। क्या था, x के वेरिएबल में है तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऐसी मेथड से फाइंड आउट करते हैं ना, क्वाड्रेटिक मेथड से, तो सोल्व करते हैं। चलो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है -4√3, एज इट इज रख देते हैं -4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपने निकाल रखा है। कहाँ पे है ये रहा, ये जो d था ये b² माइनस 4ac तो था, कितना आया 0, एज इट इज रख दो। b² माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 0 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 3। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू अब 4√3 प्लस 0, ये 0 जो है एक बार प्लस की एक बार माइनस की, आप कहोगे 0 तो 0 होती है, प्लस और माइनस क्या है इसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकालने हैं और दो रूट के लिए ये 0 एक बार प्लस और एक बार माइनस लेनी कंपलसरी है। अगर एक ही बार ले लेंगे 0 को तो रूट एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर प्लस की 0 लेते हैं तो भी 4√3 रहेगा डिवाइड में 6, और अगर माइनस की 0 लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यही रहेगा चीज। अब सोल्व कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू ऊपर हाफ 3 है नीचे कंप्लीट 3 है, तो क्या बन जाएगा 2/√3, और ये भी एज इट इज कितना बन जाएगा 2/√3। देखो ध्यान से, दोनों रूट जो है रियल है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आई है और सेम है, दोनों इक्वल आए हैं हमारे पास। तो रूट जो है वो रियल भी है और इक्वल भी है, ऐसे आपने सोल्व करना है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स।
अब एक कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन पहले ही लगा दी कि जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं उनके रूट इक्वल हैं, गिवन है कि रूट इक्वल है, रूट इक्वल है तो के की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रूट है वो इक्वल है, गिवन है, तो कंडीशन जो है वो गिवन है, गिवन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन या ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल। कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि जो रूट्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं, और ये हमने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में ही कि रूट जो है अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारा जो d है वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आता है। अभी पढ़ी है ना हमने सेकंड कंडीशन कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी हमारा d अगर 0 आता है तो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इनवर्स कर दिया, क्या कर दिया कि रूट इक्वल दे रखे हैं ऐसा बोल दिया, तो उसका मतलब भी तो यही बना कि इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना आएगा, 0 आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर इज इक्वल k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जो मैंने बताया था जब दोनों साइड रूट लेते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा और k की वैल्यू प्लस माइनस कितना बनेगा 24 है, तो 24 को लिख सकते हैं 4 6 जा 24 और 4 के नाम का यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 रूट 6। तो ऐसे लिख लें या फिर ऐसे ही लिख लें, दोनों आंसर से ठीक है। k की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वो सेम है, इसमें भी यही कंडीशन दे रखी है दैट इट इज पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice is its breadth and area is 800, then if so find its length and breadth। क्वेश्चन क्या है कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर शेप पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, लेंथ जो है वो ट्वाइस है किससे, ब्रेड्थ से, और उनका एरिया 800 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताओ उसकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो चेक करते हैं, जो स्टेटमेंट सम है ऐसे ही करते हैं आपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी द breadth of the rectangle that is x मीटर। हमने रेक्टेंगल की ब्रेड्थ लेट कर ली x मीटर, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी बनेगी 2x मीटर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही होता है ना रेक्टेंगल एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया गिवन है कितना है 800, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x, देन 2x into x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 डिवाइड में आ जाएगा 800 बाई 2 कितना बनेगा 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर।
टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और बताया था जब दोनों साइड रूट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस की हो जाती है। स्क्वायर से रूट कट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 20। अब ये x क्या है, चेक करो, x क्या है, क्या है, ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ यानी एक साइड, और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव को तो निगलेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ ओनली पॉजिटिव 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई। ब्रेड्थ कितनी है, सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई, 20। तो लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ कितनी बनेगी, ये ट्वाइस थी ना, 2x, और x कितना आया है 20, 20 2 जा 40। तो इसने कहा था क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर लिखेंगे लास्ट में, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी कि कितनी कितनी है, तो लेंथ कितनी है 40 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर। एक और बात, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, एक और बात कि आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया है नहीं आया है। उसके लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा था कि उनका एरिया ना 800 है, एरिया कितना है 800, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बताया मैंने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 40 और ब्रेड्थ कितनी आई है 20, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो 800 आता है कि नहीं आता है, वेरीफाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 100 मीटर स्क्वायर, वेरीफाई हो रहा है हमारा आंसर, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ओके है। तो ऐसे ही आपने एक्सरसाइज 4.4 करनी है डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।